एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राज्य में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसके प्रति आदर का भाव रखते थे। एक बार राजा ने एक अत्यंत सुंदर बगीचा बनवाया। उसमें उसने सत्य, न्याय, प्रेम, ईमानदारी, भक्ति और ज्ञान के पौधे लगवाए। राजा स्वयं इन पौधों की देखभाल करता, उसमें बराबर खाद पानी देकर उनकी सेवा करता। धीरे धीरे राजा की मेहनत रंग लाने लगी और पौधों पर फूल खिलने लगे। इन फूलों की महक से सारा नगर और राज्य महक उठा। इस सुगंधित वातावरण से राजा वह प्रजा का मन खिला रहता। राजा द्वारा दी गई इस पुष्प सेवा से उसकी चारों ओर से प्रशंसा होने लगी। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न था। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि बगीचे में एक नन्हा पौधा अपने आप उग आया है। राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा। थोड़े दिनों बाद उस पौधे पर फूल खिले। फूल सुंदर तो थे, किंतु उनमें इतनी दुर्गंध थी कि लोग नाक बंद कर लेते। राजा हैरान था कि यह पौधा किस चीज का है। उसने अपने गुरु से इसके बारे में पूछा तो वह बोले, राजन, ये अहंकार का विष वृक्ष है। इसे उगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, यह अपने आप ही उग जाता है और तेजी से बढ़ता है। इसके फूल आकर्षक किंतु बेहद बदबूदार होते हैं। अहंकार के फूलों की बदबू दूसरे फूलों की खुशबू भी समाप्त कर देती है। इससे जो बचकर नहीं रहता उसकी वैसी ही दशा होती है जैसे आपके बगीचे की हो गई है। इस कहानी का आश्चर्य यह है कि उन्नति और लोकप्रियता पाकर यदि मन में अहंकार आ जाए तो वह पहले से मौजूद सत्य, न्याय, प्रेम और ईमानदारी जैसे सद्गुणों को समाप्त कर देता है। अहंकारी व्यक्ति की छवि समाज की दृष्टि में धूमिल होती ही है। स्वयं उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार का चश्मा समय से आगे कुछ देखने ही नहीं देता। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार से बचना चाहिए। मन में यदि अहंकार आ जाए तो सत्य, न्याय, प्रेम और ईमानदारी जैसे सद्गुणों को समाप्त होने में देर नहीं लगती। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।